क्लास 9th लास्ट वीडियो में हमने स्क्लेरेन्काइमा स्टार्ट कर दिया था। हमने पढ़ा था कि स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, जिसके टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जिसकी सेल्स जो होती हैं थिक वॉल्ड होती हैं और डेड सेल्स होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, क्योंकि वो जो प्रोटोप्लाज्म लिविंग मैटर होता है वो क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है मैच्योरिटी के बाद। दो टाइप होते हैं इसके, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स पढ़ा था। फिर हमने सबसे पहले वाला जो टाइप था, ये क्या होती है, नैरो और इलोंगेटेड डेड सेल्स होती हैं, इनके कुछ पॉइंटेड एंड्स होते हैं। फाइबर्स जो हैं वो पॉलीगोनल आउटलाइन, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर्स के होते हैं। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा फाइबर जो है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू में प्रेजेंट होता है। फिर हमने इसका फंक्शन देखा था कि जो जाइलम है वो यूज़ होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट में, और जो फ्लोएम टिश्यू है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे कमर्शियल फाइबर्स हैं प्लांट्स के, जैसे कि जो स्क्लेरेन्काइमा से मिलके बनते हैं, जैसे कि कॉटन या जूट फाइबर्स। ठीक है, अगला हमने पढ़ा था कि जो फाइबर्स होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट बॉडी को। क्या सपोर्ट करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब वो उसको खड़ा होने में क्या करता है, मजबूती देता है, हेल्प करता है कि प्लांट जो है इलोंगेटेड रहे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट इज स्क्लेरेट्स। स्क्लेरेट्स क्या होते हैं, ये होते हैं स्मॉल हाईली थिक वॉल्ड डेड सेल्स होती हैं। एक तो छोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड डेड सेल्स होती हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हार्ड पार्ट्स में प्रेजेंट होती हैं प्लांट के, जैसे कि सीड कोट होता है, सीड के कवर में। ठीक है, ये क्या होती हैं, लिग्निफाइड सेल्स होती हैं और इसमें कुछ स्मॉलेस्ट ल्यूमेंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा प्लांट्स को भी साथ ही साथ। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं शेप्स के बेसिस पे। सबसे पहला होता है ब्रैकीस्क्लेरियोइड्स, जिसको बोलते हैं स्टोन सेल्स, एस्टीरियोस्क्लेरियोइड्स, फिर होता है ओस्टीरियोस्क्लेरियोइड्स, मैक्रोस्क्लेरियोइड्स और फिलीफॉर्म स्क्लेरियोइड्स, जो हम फिगर में देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स, फिर है इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर का। फिर देखते हैं ये वाली जो नेक्स्ट फिगर दी हुई है, इसमें है ब्रैकीस्क्लेरोइड्स, फिर उसके बाद है ब्रैकीस्क्लेरोइड्स के बाद है एस्टीरियोस्क्लेरोइड्स, फिर है मैक्रोस्क्लेराइड्स, फिर है उसके बाद फिलीफॉर्म स्क्लेराइड्स एंड देन ऑस्टियोस्क्लेराइड्स। ठीक है, ये कुछ फिगर्स आपको दिखाई गई हैं। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। तो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, ये क्या होती है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं कुछ प्लांट की, और प्लांट में भी कुछ सर्टेन ऑर्गन्स की। ऑर्गन्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, इन सब की क्या होते हैं, आउटर स्ट्रक्चर होती हैं ये। ठीक, कॉमनली जो ये होते हैं सिंगल सेल थिक लेयर्स होती हैं, और ये कवर होते हैं क्यूटिन या सुबेरिन लाइक मटेरियल से। मतलब ये इनको क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना या प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो हैं जितना भी, उसमें हेल्प करते हैं। ये टिश्यू प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं इंटरनल टिश्यूज़ के, मतलब जो सेल के अंदर जो, या फिर जो जितना भी प्लांट बॉडी के ऑर्गन्स के जो जितना भी टिश्यूज़ होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं ये। ठीक है, फिगर दिखाई हुई है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है कॉर्क का, डेड सेल्स दिखा रखी हैं। डेड सेल्स देखो, जो रप्चर्ड एपिडर्मिस है उसमें पूरा ये डेड सेल्स दिखा रखी हैं आपको। ये क्या है, ये स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमा को तो बोलते हैं ना डेड सेल्स। इन द रूट एंड स्टेम्स द सरफेस लेयर ऑफ टिश्यू बिकम हाईली थिक वॉल्ड एंड डेड। रूट या स्टेम में जो सरफेस लेयर होती है टिश्यू की, वो क्या हो जाती है, वो हाईली थिक वॉल्ड और डेड हो जाती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। कैम्बियम पढ़ा था ना, वही होता है ये। ठीक, कॉर्क सेल जो होती हैं उनकी डिपोजिशन पे क्या होता है, सुबेरिन पिगमेंट होता है। ठीक, ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और इनमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। कॉर्क जो है ये प्रोवाइड कराएगी प्रोटेक्शन जितने भी इनर सेल्स होते हैं प्लांट की उसको, और साथ ही साथ में उसमें चेक करेगी कि पानी तो लॉस्ट नहीं हो गया है, या हो गया है, कितना हो गया है पानी लॉस्ट, वो सब चेक करेगी। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो
ऑर्गेनिजम्स इनटू द प्लांट बॉडी। ये भी चेक करेगी कि कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट बॉडी में एंटर तो नहीं कर गया है। उसके बाद जो कॉर्क है इसमें कुछ पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेंटिकल्स, और लेंटिकल्स जो होते हैं ये विजिबल होते हैं हम लोगों को। ये प्लांट की जो बड़े प्लांट हो जाते हैं उनकी स्टेम में कुछ ऐसे बड़ी स्टेम होती है और कुछ छेद लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये लेंटिकल्स प्रेजेंट जो हैं उनमें कुछ पोर्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम लेंटिकल्स। और ये जो लेंटिकल्स होते हैं ये स्टेम को हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक। तो कॉर्क क्या है, एक लाइट वेट रेजिस्टेंट है जो कि बिल्कुल भी प्रेशर उसको रेजिस्ट नहीं कर सकता, रुकावट नहीं डाल सकता। ये जितने भी साउंड और वाइब्रेशन है उनको अब्जॉर्ब करती है। साथ ही साथ में इसकी कुछ थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक। ओक ट्री जो है वो कमर्शियल कॉर्क प्रोड्यूस करता है। अगला है भोजपत्र, जो है वो यूज़ किया जाता था आर्यंस जो थे ना, स्टार्टिंग में जो एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आर्यंस, वो क्या थे, वो इन भोजपत्र पे ही लिखा करते थे। पहले पेपर तो नहीं होता था उस टाइम पे। इस द कॉर्क लेयर पील्स फॉर्म्ड फ्रॉम द बेतुआ ट्रीज, और वो कहाँ से और क्या यूज़ करते थे, बेतुआ ट्री की जो लीव्स होती थी उनको भी यूज़ करते थे, ठीक है। तो कल एक्टिविटी करेंगे, आज के लिए इतना।